नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल रोज़गार क्लासेस 124 में। तो साथियों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आरआरबी ग्रुप डी 2025 को देखते हुए करंट अफेयर्स के जो लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन है, यानी जो रेलवे की लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन है, उनको देख रहे थे। तो साथियों, आज हम बात करेंगे टेस्ट नंबर 8, टेस्ट नंबर 7 तक वीडियो अपलोड हो चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें भी देख लीजिएगा साथियों। मैं यकीन दिलाता हूं कि इस सीरीज से आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और साथियों, प्रत्येक प्रश्न को हम बहुत ही डिटेल्स में देखते हैं। तो साथियों, जल्दी से यह वीडियो अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए साथियों, देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं साथियों पहला क्वेश्चन। सॉरी दोस्तों, देख लेते हैं साथियों पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फरवरी 2025 में चीन द्वारा संचालित तांबे की खान से एसिड रिसाव के कारण जाम्बिया की कौन सी नदी प्रदूषित हो गई है? यानी साथियों, जो चीन के द्वारा संचालित तांबे की खान है, उसके जो एसिड है उसके रिसाव से एक जाम्बिया की नदी जो है प्रदूषित हो गई है। तो उस नदी का नाम पूछा था साथियों। तो देख लेते हैं कौन सी नदी है। ऑप्शन ए जाम्बेजी नदी, या ऑप्शन बी लुआंगवा नदी, या सी चाम्बेसी नदी, या डी काफू नदी। तो साथियों, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी काफू नदी। यह है साथियों, जो तांबे की खान से जो एसिड रिसाव हुआ था उसके कारण ये प्रदूषित हो गई थी। तो यह भी कहाँ पे है? ये जाम्बिया की नदी है साथियों। और जाम्बेजी नदी, यह भी जाम्बिया नदी में बहती है, सॉरी जाम्बिया देश में बहती है। और साथियों, जाम्बेजी नदी पे एक बांध है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कौन सा बांध है? तो वो है साथियों करीबा बांध। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, करीबा बांध किस नदी पे है? तो वो है साथियों जाम्बेजी नदी पे। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है साथियों ऑप्शन डी काफू नदी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2025 से किसे दिया गया है? तो राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो वो दिया गया है साथियों ऑप्शन बी इसका सही आंसर है आकर्ष श्रॉफ को। तो राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2025 आकर्ष श्रॉफ को दिया गया, बी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो 53 में न्यायाधीश हैं वो कौन है मुख्य न्यायाधीश? तो वो साथियों कौन बने हैं? वो बने साथियों ऑप्शन ए इसका सही आंसर है सूर्यकांत बने हैं 53 में मुख्य न्यायाधीश। तो साथियों, ये कब तक रहेंगे? तो ये इनका जो कार्यकाल है ये 2027 तक रहेंगे। और साथियों, जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के उल्लेख कितने आर्टिकल से कितने से है? तो 124 से 147 आर्टिकल तक। और साथियों, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट को अभिलेखीय न्यायालय किस आर्टिकल में कहा गया है? यानी सुप्रीम कोर्ट को एक अभिलेखीय न्यायालय किस आर्टिकल में कहा गया है? अभिलेखीय न्यायालय। ये क्वेश्चन साथियों बहुत बार पूछा जाता है। तो ये कहा गया साथियों 129, तो आर्टिकल नंबर 129, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में किस आर्टिकल के तहत है? तो वो है साथियों 127। तो ये दो आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ए सूर्यकांत। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 में आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो साथियों, जो 18वां 2026 में जो शिखर सम्मेलन है वो कहाँ आयोजित होगा? तो वो होगा साथियों ऑप्शन बी इसका सही आंसर है भारत में। और साथियों, 17वां जो हुआ था 2025 में वो कहाँ हुआ था? ये भी पूछा जा सकता है। तो 2025 में जो हुआ था 17वां, ये हुआ था रियो डी जनेरियो, ब्राज़ील में, ब्राज़ील। तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है। और साथियों, इसको हम पिछले क्वेश्चनों में भी बहुत अच्छे से डिटेल्स में देख चुके हैं। तो बी इसका सही आंसर है।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 2025 में एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉट पुट में 19.59 मीटर के थ्रो के करके रजत पदक जीता है? तो साथियों, एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025, तो इसका साथियों जो किसने जीता है, तो ये जीता साथियों सी इसका सही आंसर है, निश्चय ने। और साथियों इस चैंपियनशिप का जो आयोजन हुआ था, यानी आयोजन हुआ था, कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था साथियों दम्माम। दम्माम कहाँ है साथियों, तो ये है सऊदी अरब। सऊदी अरब में इसका आयोजन हुआ था। और साथियों जो भारत ने इसमें पदक जीते थे, कितने जीते थे, टोटल 11 पदक जीते थे, जिसमें एक गोल्ड मेडल था और 5 यानी 5 सिल्वर और 5 ही ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। तो आयोजन कहाँ हुआ है, दम्माम सऊदी अरब में हुआ है। एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन दम्माम सऊदी अरब में हुआ है। और साथियों ये थ्रो करके किसने जीता था, तो ये जीता था रजत पदक किसने, निश्चय ने। तो सी इसका सही आंसर है। ये साथियों क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इंपॉर्टेंट है। और भारत ने टोटल 11 पदक अपने नाम किए थे। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट है, इसरो ने किस वर्ष तक एक स्वतंत्र भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है साथियों? तो ये कब तक की है साथियों, तो ऑप्शंस दिए हैं 2027, 2030, 2035 और 2047। तो साथियों जो इसरो है, तो इसरो के बारे में जान लेते हैं। इसरो, इसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना जो हुई थी साथियों वो हुई थी 1969 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, तो हेडक्वार्टर साथियों बेंगलुरु कर्नाटक में है, कर्नाटक। और इसके भी अध्यक्ष हैं, वो कौन है, यानी चेयरमैन कौन है, तो वो है साथियों वी नारायण। ये भी पूछा जा सकता है। तो साथियों जो इसरो है अपना ये कब तक स्पेस स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है, तो ये साथियों ऑप्शन सी इसका सही आंसर 2035 तक। कौन, 2035 तक। इंपॉर्टेंट है साथियों क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला चीता संरक्षण प्रजनन केंद्र है जिसे 2024 में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया है? तो साथियों कौन सा भारत का पहला चीता संरक्षण प्रजनन केंद्र है, तो ये ऑप्शंस दिए हैं। तडोवा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है साथियों, तो तडोवा राष्ट्रीय उद्यान ये है महाराष्ट्र में। और गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य ये है एमपी में। और बन्नी घास स्थल ये है गुजरात में साथियों। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये है, ये भी एमपी में है। तो जो इसका सही आंसर है वो है साथियों ऑप्शन सी बन्नी घास स्थल। बन्नी घास स्थल ये भारत का पहला चीता संरक्षण प्रजनन केंद्र है जिसे 2024 में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया है। तो सी इसका सही आंसर है, बन्नी घास स्थल। कहाँ पे है, गुजरात में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों देखते हैं। नेक्स्ट है, मई 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किस बीमारी से मुक्त घोषित किया है? तो साथियों मई 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किस बीमारी से मुक्त घोषित किया है? तो साथियों ये किया है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ट्रैकोमा मुक्त। यानी भारत को 2025 में ट्रैकोमा मुक्त घोषित कर दिया गया है और उसको सर्टिफिकेट प्रदान कर दिया गया है। तो सी इसका सही आंसर है। अगर बात करें WHO की, तो WHO की जो स्थापना है कब हुई थी, तो 1948 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है साथियों, तो हेडक्वार्टर है साथियों जिनेवा में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, टेड्रोस अधानोम। अध्यक्ष जो है वो कौन है, टेड्रोस अधानोम।
हालांकि हम सारे जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनकी स्थापना, हेडक्वार्टर और अध्यक्ष से रिलेटेड क्वेश्चन देख चुके हैं, यानी वीडियो अपलोड कर चुके हैं साथियों। अगर मेंबर की बात करें तो टोटल मेंबर कितने हैं साथियों, तो टोटल मेंबर है इसमें 194, और जो अंतिम जो मेंबर बना था वो था साउथ सूडान। तो WHO से रिलेटेड इतनी इंफॉर्मेशन है, ये साथियों क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, सॉरी पेपर में पूछी जा सकती है। तो सी इसका सही आंसर है, ट्रैकोमा मुक्त। और ये बीमारी साथियों किससे संबंधित है, तो ट्रैकोमा में ये आंख से रिलेटेड बीमारी है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की। नेक्स्ट है कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, यानी जो लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड है 2025 का, तो ये किसे दिया गया है। चलिए बात करते हैं साथियों लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। तो इसकी जो स्थापना है ये कब की गई थी, तो ये की गई थी साथियों इसकी स्थापना 2022 में, यानी जो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है 2022 से वितरित किए जाते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी साथियों 2022 में। और पहली बार ये किसको दिया गया था, तो ये दिया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ये भी पूछा जा सकता है कि लता दीनानाथ मंगेशकर पहली बार से किसे सम्मानित किया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और साथियों 2022 में मिला था मोदी को पहली बार, और 23 में किसको मिला था, तो 23 में मिला था साथियों आशा भोसले को, आशा भोसले 2023 में। और साथियों 2024 में मिला था अमिताभ बच्चन को। ये रिसेंट में स्टार्ट हुए इसीलिए साथियों सभी बता देते हैं 2024। तो 2024 का मिला था अमिताभ बच्चन को, और 2025 से किसे सम्मानित किया गया था, तो 2025 से सम्मानित किया गया है कुमार मंगलम बिरला। तो डी इसका सही आंसर है, कुमार मंगलम बिरला। तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार कब स्थापित हुए थे, 2022 में। पहली बार किसको दिए गए, तो पहली बार दिए गए नरेंद्र मोदी को 2022 में, और 2023 में आशा भोसले को, 2024 में दिया गया था अमिताभ बच्चन को, और 2025 में किसको दिया गया है, तो कुमार मंगलम बिरला को। तो डी इसका सही आंसर है। आई होप के साथियों क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ साथियों, तो ग्लोबल पीस इंडेक्स। तो बात कर लेते हैं जीपीआई। तो 2025 की बात करें साथियों, तो इसको जारी कौन करता है, तो इसको जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। ठीक है, ये संस्था जारी करती है साथियों। तो पहला स्थान इसमें किसको मिला है, तो पहला स्थान मिला है आइसलैंड को। बात साथियों ये 2025 की कर रहे हैं, तो आइसलैंड को मिला है पहला स्थान, और दूसरे पे कौन है, आयरलैंड। तो पहले स्थान पे है आइसलैंड, दूसरे पे है आयरलैंड। और भारत का जो स्थान है वो कितना है साथियों, भारत की बात करें तो भारत को साथियों 2025 में मिला है 115वां। और साथियों 2024 में भारत की स्थिति क्या थी, तो 2024 में भारत जो था इससे एक पायदान ऊपर था, यानी 116। 2024 में 116वां था साथियों। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 115। और साथियों जो 99वीं रैंक है, तो 99वीं रैंक किस में प्राप्त हुआ है, सतत विकास सूचकांक में। सतत विकास सूचकांक 2025 में। तो 99वीं रैंक सतत विकास सूचकांक 2025 में भारत की रैंक है 99वीं और 131वीं। तो ये साथियों ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स वैश्विक, एक मिनट साथियों ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में कितनी रैंक है भारत की, 131वीं।
और हाँ साथियों, इसमें एक चीज और देख लेते हैं, जो जीपीआई 2025 यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 है, तो इसमें टोटल कंट्री कितने हैं? 163 कंट्री हैं साथियों। और 163 में पायदान पे कौन है? तो वो है साथियों रूस। ये इंपॉर्टेंट है। तो पहले स्थान पे आइसलैंड। भारत की स्थिति 2025 में 115वीं है, 2024 में 116वीं थी, और 2025 में अंतिम में पायदान पे कौन है? रूस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 115। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो साथियों ये भी इंपॉर्टेंट है कि जीडीपी की गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या होगा? तो साथियों जो जीडीपी की गणना है, अभी जिस आधार पे गणना की जा रही थी, तो उसका आधार वर्ष क्या था? तो वो साथियों था 2011 और 12। लेकिन अब नया आधार वर्ष घोषित किया है, तो वो किया है 2022 और 23 सी इसका सही आंसर है। यानी 2026 में इस आधार पे जीडीपी की गणना की जाएगी। किस आधार वर्ष पे? 2022-23 आधार पे। तो सी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये साथियों इंपॉर्टेंट है, अवार्ड से क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 में वर्ष 2024 के लिए कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो साथियों कितने जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो दिए गए हैं, वो कितने खिलाड़ियों को दिए गए हैं? तो वो दिए गए साथियों 4 खिलाड़ियों को। तो बी इसका सही आंसर है। चलिए बात कर लेते हैं कौन कौन से 4 खिलाड़ी हैं साथियों। तो देखते हैं साथियों, एक मिनट सॉरी। तो मनु भाकर हैं, मनु भाकर। तो मनु भाकर को दिया गया है, तो ये किससे संबंधित है? तो ये साथियों शूटिंग यानी निशानेबाज हैं, निशानेबाज। दूसरी बात करें तो डी गुकेश, डी गुकेश। तो ये कौन है? ये शतरंज के खिलाड़ी हैं। और तीसरी है साथियों हरमनप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह। तो ये कौन है? ये हॉकी के खिलाड़ी हैं। और चौथे हैं साथियों प्रवीण कुमार, प्रवीण कुमार। तो ये कौन है? ये साथियों पैरा एथलीट है, पैरा एथलीट। कौन है साथियों? पैरा एथलीट है प्रवीण कुमार। तो ये साथियों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार थे, कितने व्यक्तियों को दिए गए? 4 व्यक्तियों को दिए गए। कौन कौन है? मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार, प्रवीण कुमार, इनको सबको दिया गया है साथियों। तो ये किस क्षेत्र से संबंधित है, ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। साथियों यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ अपना प्यार भी दर्शाइए, अपने साथियों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से बहुत हेल्प मिल सके। और साथियों लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो साथियों इसी के साथ यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।